हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत रेलवे सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस श्रृंखला नंबर 6 आप लोग के सामने है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। आप लोग आज के प्रश्नों को देखिए और उसका गहन अध्ययन कीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका क्रोड किससे बना हुआ होता है? आपका ऑप्शंस है नर्म लोहा का, निकेल का, तांबा का या स्टेनलेस स्टील का। तो हमको बताना क्या है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किससे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो नर्म लोहे का बना हुआ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है कि व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हाइट स्टोन जो ब्रिज होता है इसका व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं विद्युत वाहक बल में, धारा में या प्रतिरोध में या आवेश में। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिरोध मापने में किया जाता है। व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या हाइड्रोफोन। इसका सही आंसर क्या होगा? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का प्रयोग हम लोग पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है किस प्रकार से? आपके ऑप्शंस हैं ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। दूसरा ऑप्शन है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। चौथा ऑप्शन है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? 4 यंत्र दिए गए हैं, इसमें से हम लोग को यही बताना है कि किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन है आपके ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या डायनेमो। तो किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर है डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपके ऑप्शन है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला
रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसके द्वारा? डायनेमो में कि इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या परमाणु बम में? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या फिर परमाणु बम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैटरी में। इसका सही आंसर है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। 9वां प्रश्न है कि रेडिक्ट फायर का प्रयोग किया जाता है। रेडिक्ट फायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि रेडिक्ट फायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सही आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेडिक्ट फायर का प्रयोग किया जाता है। रेडिक्ट फायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। 10वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? केवल एसी में। 11वां प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है कि रेडियो ऊर्जा है कि यांत्रिक ऊर्जा है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? ध्वनि है कि विद्युत है कि रेडियो है या यांत्रिक है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? इसका ऑप्शन है यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या ताप। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा निहित होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में निहित होती है। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसफार्मर, कम्यूटेटर, अल्टरनेटर या ट्रांसमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पैर। तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो संबंधित है किससे? गुर्दा से। ट्रेडमिल टेस्ट होता है गुर्दे के लिए। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न और 15वां प्रश्न जो है वो है, सपनों का अध्ययन कहलाता है। सपनों का अध्ययन कहलाता है क्या? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, अनीरोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सपनों का अध्ययन कहलाता है अनीरोलॉजी। अनीरोलॉजी के अंतर्गत हम सपनों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि प्रश्नों का जो संग्रह है ये रेलवे भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।